रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। मोदी शाह का मानसून सत्र से ठीक पहले ऑपरेशन लोटस क्या शुरू हो गया। महज 6 या 8 कदम दूर आधी रात बंद कमरे में मीटिंग होती है। सिर्फ महाराष्ट्र के सीएम आवास पर नहीं बल्कि दिल्ली में तीन बड़ी मीटिंग हुई है। तीन बड़ी मीटिंग जो दिल्ली में हुई उसमें 2 खुद अमित शाह के साथ हुई। आंकड़ा 324 था, एनडीए का 324 पहुंचा था, लेकिन अब क्यों कहा जा रहा है कि महज 8 कदम और दूर है बीजेपी, एनडीए, अमित शाह, मोदी। 332 यानी कि 2/3 28 सांसद कम थे। और फिर 6 कदम दूरी की बात कहां से आई, 8 कदम दूरी की बात कहां से आई। सबसे पहले यह खबर देखिए, हेडलाइंस देखिए, कितने बड़े स्तर पर यह ऑपरेशन चल रहा है। सबसे बड़े मिशन के लिए, परिसीमन के लिए। देखिए, कांग्रेस को झटका, देर रात फडणवीस की एनसीपी संग ताबड़तोड़ बैठ के एनडीए को कितने एमपी का फायदा। आगे देखिए, देर रात देवेंद्र फडणवीस से मिलने पहुंचे शरद पवार के नेता जयंत पाटिल, महाराष्ट्र की सियासत में हलचल। एक और हेडलाइन देखिए, एनसीपी के 2 गुट देर रात फडणवीस से मिले, सभी की नजरें शरद पवार पर। क्या शरद पवार की एनसीपी देगी एनडीए को समर्थन? यह एक और हेडलाइन। खबरें देखते जाइए। वर्षा में बैठक के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल, यानी ये खबरें बताती हैं, हेडलाइंस बताती है कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के आवास पर आधी रात को मीटिंग होती है। अब आप कहेंगे कि दिल्ली में भी मीटिंग, यहां भी मीटिंग। खेल समझिए चल क्या रहा है। और इस मीटिंग में डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार की जो पार्टी है एनसीपी के बड़े नेता इसमें शामिल होते हैं। और यहां तक कि कोई हैरानी नहीं है ये, लेकिन हैरानी तब होती है जब इसी मीटिंग में एनसीपी शरद पवार के बड़े नेता शामिल हो जाते हैं। और इस मीटिंग के बाद मुंबई से दिल्ली तक सियासी खबरें तूफान ले आती हैं। क्यों? क्योंकि हमने आपसे कहा ना कि दिल्ली में भी 3 बड़ी मीटिंग हुई है। वो 3 बड़ी मीटिंग पर हम आए, मगर ये खबर देखिए, अब आधी रात में ऐसी कौन सी बात थी, खबरें क्योंकि मैं अब आपको दिखाने वाला हूं, जो इतनी अर्जेंट, इतनी इंपॉर्टेंट थी कि मुख्यमंत्री के आवास पर बंद कमरे में ये बैठ के हो रही थी। ऐसी कौन सी बात हो रही थी जिसमें एनसीपी के 2 धड़े, यानी कि अजीत पवार जो अब इस दुनिया में नहीं है, शरद पवार के भतीजे, और दूसरी तरफ शरद पवार की खुद पार्टी। क्या मोदी का गेम, अमित शाह का गेम अब पूरी तरह से बन चुका है, या फिर शरद पवार अभी भी पलटी मारेंगे? 20 जुलाई से पहले लोकसभा में आंकड़ों में और तब्दीली क्या आएगी? 298 प्लस 20 टीएमसी के जो टूटे और 6 शिवसेना उद्धव के जो टूटे। और अब एक और खबर आ रही है। खबर देखिए क्या लिखा है खबर में। खबर में लिखा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। मंगलवार रात करीब 11 बजे मुख्यमंत्री आवास वर्षा पर एनसीपी शरद पवार के वरिष्ठ नेता जयंत पाटिल, एनसीपी अजीत पवार के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल और प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे के बीच करीब 1 घंटे तक बंद कमरे में बैठक हुई। यानी इस खबर में लिखा है बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इसकी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। और अब आगे देखिए, आगे बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी है। सूत्रों के मुताबिक शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी केंद्र सरकार के द्वारा दोबारा लाए जाने वाले महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन कर सकती है। बताया जा रहा है कि बजट सत्र में पार्टी ने इस विधेयक के खिलाफ मतदान किया था, लेकिन अब भाजपा नेताओं के साथ हुई बातचीत के बाद उसके रुख में बदलाव आया है। वहीं 20 जुलाई से चलने वाले संसद के मानसून सत्र में हो सकता है कि पार्टी इस महत्वपूर्ण बिल पर सरकार को सपोर्ट करे। यानी डील क्या लगभग हो चुकी है। यह खबर तो इस बात की ओर तस्दीक करती है कि शरद पवार अब पलटी मारने वाले हैं। अब इसके आगे जो खबर है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बैठक के लिए कहते हैं कि ग्रीन सिग्नल की जो बात थी ना, ग्रीन सिग्नल किसने दिया? शरद पवार ने दिया।
खुद शरद पवार ने ग्रीन सिग्नल दिया कि जाइए और फडणवीस के यहां पर जो बैठक हो रही है उसमें हिस्सा लीजिए, अपने नेताओं को भेजा। एनसीपी, और देखिए खबर आपके सामने, एनसीपी शरद पवार के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने पहले मुंबई स्थित सिल्वर में शरद पवार से मुलाकात की, यानी कि मुलाकात हुई, और उसके बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बैठक हुई। यानी यह खबर बता रही है कि पहले बातचीत शरद पवार से हुई थी और फिर शरद पवार ने भेजा अपना नेताओं को। आगे लिखा है कि इस दौरान एनडीए सरकार में शामिल एनसीपी के वरिष्ठ नेता सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल ने भी मुख्यमंत्री से अलग अलग मुलाकात की। इन बैठकों में ना तो इन नेताओं ने कोई टिप्पणी की और ना ही मुख्यमंत्री कार्यालय ने एजेंडा सार्वजनिक किया। भाई ऐसी बातें एजेंडा कोई सार्वजनिक थोड़ा ना करता है कि भाई हाँ ये बैठक हो रही है, हमने इतने सांसद तोड़ दिए, इतने तोड़ दिए, इतने तोड़ दिया, अब और तोड़ने जा रहे हैं। एजेंडा क्लियर नहीं होता, सार्वजनिक नहीं होता। नंबर गेम पर आइए, और फिर दिल्ली में जो 3 बैठकें हुई हैं उस पर मैं आऊंगा। नंबर गेम देखिए, नंबर गेम समझिए क्या हुआ। नंबर गेम, एनडीए 298 सांसद, 298 सांसद नंबर, ये पहले भी एनडीए के पास था। फिर इसके बाद 20 टीएमसी के टूटे, ठीक, बागी हुए, आंकड़ा आगे बढ़ा। तब जब उद्धव ठाकरे की पार्टी को भी तोड़ दिया गया, 6 सांसद और आ गए, और अब 8 सांसद शरद पवार के रडार पर। 8 सांसद, मानिए कि लगभग डील हो चुकी है, इस तरह की खबरें छप रही हैं। अब बचते हैं 22 और सांसद जिस पर मोदी अमित शाह की निगाह है, और वो सांसद हैं डीएमके के, यानी कुल आंकड़ा पहुंच गया 354 का, और 2/3 बहुमत से सिर्फ और सिर्फ 6 कदम दूर है यहां पर मोदी अमित शाह। 20 डीएमके पर भी नजर रखने की बात हो रही है, क्योंकि चिदंबरम जो कि कांग्रेस के पके पकाए नेता हैं, बहुत पुराने अनुभवी नेता हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया, बहुत कलाकार नेता है। ट्वीट क्या किया कि डीएमके और शरद पवार, इन दोनों पर नजर रखने की जरूरत है। क्या इंडिया गठबंधन राहुल गांधी को धोखा देने के लिए शरद पवार 85 साल की उम्र में अब तैयार हो चुके हैं? ये खबरें तो ये बताती हैं। अब आइए दिल्ली की बैठक पर। दिल्ली में क्या हुआ? दिल्ली में 3 महत्वपूर्ण मुलाकातें हुई हैं, 3, एक एक करके तस्वीर क्लियर होगी। पहले आप आइए, शरद पवार की पार्टी की तो हमने बात कर ली, लेकिन अब दिल्ली में 3 बैठक कौन सी हुई? कल ही एकनाथ शिंदे दिल्ली पहुंचे महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर, और अमित शाह के दरबार में उन 6 सांसदों को पेश किया जो 6 सांसद उद्धव के खेमे से तोड़ कर लाए थे। यानी उद्धव ठाकरे की पार्टी से जिनको तोड़ कर लाए थे, एनडीए में शामिल किया, जो चार्टर्ड प्लेन में बैठ के काजू बादाम खा रहे थे, याद आया? एक और मुलाकात, अमित शाह से दूसरी मुलाकात, क्योंकि यह मुलाकात जो शिंदे 6 सांसदों को लेकर पहुंचे थे, यह बात पक्की करने के लिए कि इनका मन टटोल लीजिए, ये हमारे साथ ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी बातचीत हुई वो सब कुछ क्लियर कर लीजिए। अब उसके बाद दूसरी मुलाकात होती है शाम के वक्त अमित शाह के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की। जी हां, आदित्यनाथ की मुलाकात, और इस मुलाकात के मायने उत्तर प्रदेश से जाकर जुड़ रहे हैं, सांसदों से जाकर जुड़ रहे हैं कि क्या कोई समाजवादी पार्टी के सांसद भी रडार पर हैं, क्योंकि यह शेड्यूल मीटिंग नहीं थी। इस पर पॉलिटिकल चर्चा क्या हुई क्या नहीं हुई, एजेंडा साफ सामने नहीं आया। अब आइए तीसरी बड़ी बैठक पर, क्योंकि यह तीसरी बड़ी बैठक सीधे तौर पर ओम बिरला के आवास पर हुई। ओम बिरला यानी कि स्पीकर, और किसने की? 20 सांसदों ने, वो 20 सांसद जो टीएमसी से टूट कर आए, बागी। लोकसभा के अध्यक्ष के आवास पर यह मीटिंग होती है, और यह मीटिंग क्यों हुई? कि भाई आप देख लीजिए, हम अलग हैं, हमारी कुर्सियां अलग लगनी चाहिए, हम टीएमसी के बाकी के सांसदों के साथ नहीं बैठेंगे, यानी विपक्ष में नहीं, सत्ता पक्ष में दिखाई देने चाहिए। तो यह बात सीधे तौर पर कह दी गई, और यह सारी मीटिंग संकेत देती है तीनों दिशाओं में एनडीए का आंकड़ा कैसे बढ़े, इस दिशा में आगे बढ़ा जा रहा है। और ऐसे में शरद पवार को क्योंकि पार्टी बचानी है, और पार्टी बचाने के चक्कर में क्या शरद पवार ने घुटने मोदी अमित शाह के सामने टेक दिए, क्योंकि उद्धव ठाकरे की पार्टी टूटी, केजरीवाल की पार्टी टूटी, ममता बनर्जी की पार्टी टूटी, तो शरद पवार की पार्टी कैसे बच जाती? और अब डीएमके के साथ क्या डील हुई है ये तो मालूम नहीं, लेकिन अगर बात बन गई है तो महज 6 कदम दूर है मोदी अमित शाह अपने सबसे बड़े ऑपरेशन से, जहां पर परिसीमन बिल पास हुआ और पूरा खेल बदल जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत, बेल आइकन दबा लीजिएगा। मंच आप ही का है, जहां कलम गुलाम नहीं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।